बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों के साथ ताल्लुकात और दोस्तियों के मुतल्लिक़ गुज़श्ता दर्स में कुरान मजीद की आयत तय्यबात की रोशनी में तफसीली बातें हो चुकी, जिनका खुलासा ये है कि यहूदियों के साथ ताल्लुकात की दो किस्में हैं। एक वो यहूदी हैं जो मुसलमानों के साथ अमन के साथ रह रहे हैं, या किसी जगह पर मुसलमानों की हुकूमत है और वहाँ वो ज़िम्मी बन के रह रहे हैं, तो उनके साथ दुनियादारी के ताल्लुकात तो कायम हो सकते हैं, लेन देन के मामला तो चल सकते हैं, लेकिन उनके साथ पक्का याराना लगाना, उन्हें अपना राजदार बनाना, यह हरगिज़ जायज़ नहीं है। और उनके साथ ताल्लुक़ की दूसरी किस्म वो यहूदी हैं जो मुसलमानों के साथ हालत जंग में हैं, या इस हालत में हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के इंतज़ार में हैं कि हमें मौका मिले और हमें नुकसान पहुँचाएँ, और मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, तो उनके साथ तो किसी भी हालत में ताल्लुकात कायम रखना जायज़ नहीं है। कि जब कुरान मजीद में अहादीस तय्यबात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से हर तरह की बातों को वाज़ेह कर दी है, जायज़ और नाजायज़ को ज़ाहिर फरमा दी है, हलाल और हराम की वज़ाहत फरमा दी है, तो इसके बावजूद भी जो लोग उनके साथ ताल्लुकात कायम रखें और समझे कि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है और इन्हीं के साथ ताल्लुकात रखने में हमारा फ़ायदा है, तो कुरान मजीद में उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 और 52 इस हवाले से बुनियाद की हैसियत रखती हैं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनके साथ दोस्ती लगाएगा वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत अता नहीं फरमाते। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में मरज़ है, यानी वो लोग जो मुनाफिक हैं। ये आका अलैहिस्सलाम को फरमाया जा रहा है और अहले ईमान को फरमाया जा रहा है कि हमारी तरफ से ये हुक्म है कि उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करने, यारियां नहीं लगानी, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि ईमान का दावा करने वाले लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनके दिलों में मरज़ है। अब वो करते क्या है, युसारिऊन फ़ीहिम, वो उनकी तरफ दौड़ कर जा रहे हैं, मतलब ये कि वो उनके साथ याराने लगा रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां कायम कर रहे हैं, और फिर अपने इस मामले पे दलील वो क्या देते हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं, नख्शा अन तुसीबना दायरा, हमें डर है कि हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, कहीं मुसीबत में फंसे होंगे तो ये हमारे काम आ जाएंगे, या अगर ये हमारे साथ नाराज हो गए, ये हमारे दुश्मन बन गए तो हमें किसी मुसीबत में ढकेल देंगे, कोई जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, माशी एतबार से हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया फ़असल्लाहु याती बिल फ़तह, करीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को फतह दे दे, औ अमरिन मिन इंदिही, या उसकी तरफ से कोई खास बात जाहिर हो जाए, फ़युस्बिहु अला मा असर्रु फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, तो उस वक्त ये जो मुनाफिकीन उनके साथ दोस्तियां लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, फिर जब अल्लाह की तरफ से फतह आ गई, अल्लाह की तरफ से कोई खास मामला जाहिर हो गया, तो इन लोगों ने अपने दिलों के अंदर जो कुछ छुपाया हुआ है ये उसके ऊपर शर्मिंदा होंगे और शर्मशार होंगे। अब दोबारा इस आयत तजुबा को देखते हैं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। पता चला कि अहले ईमान को यह हुक्म दिया जा रहा है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ तुम्हारे याराने नहीं होने चाहिए। दावा जो ईमान का करे और दोस्ती के बंधन उनके साथ बांधे, तो फिर उसे अपने ईमान पे गौर करना चाहिए, नजर सानी करनी चाहिए, अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। फिर फरमाया, बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूदी ईसाई का दोस्त है, ईसाई यहूदी का दोस्त है, सारा कुफर एक मिल्लत है और तुम्हारे मुकाबले में है, और तुमने कुफर के मुकाबले में अपने आप को तैयार करना है अपने दिफा के लिए। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, बता दिया गया कि उनके साथ ताल्लुक नहीं बनाना, दोस्ती नहीं लगानी, लेकिन इसके बावजूद जो उनके साथ दोस्तियां लगा रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, फरमाया वो उन्हीं में से। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब यह कि क़यामत के दिन उनका हशर उन्हीं के साथ होगा, अलमर्उ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है, या ये कि दुनिया में उसकी अदात, उसका किरदार और उसके अमाल उनकी तरह के हो जाएंगे, तो ये भी उसके लिए तबाही का सबब है। फिर फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देते, यानी जो अहले ईमान को छोड़कर यहूदियों और ईसाइयों की तरफ चल पड़े, उनके साथ दोस्तियां लगाए, फरमाया अल्लाह ताला उससे नूर हिदायत को भी छीन लेते, वो गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है, हिदायत फिर उसके मुक़द्दर में नहीं रहती। ये तो था वाज़ेह हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था कि इसके बावजूद भी कुछ लोग उनकी तरफ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग वो उनके साथ इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद दोस्तियां लगाते रहे। अब्दुल्लाह बिन उबई या उसकी सारी पार्टी, उनका ये तर्ज़ अमल था, और फिर बाद में भी क़यामत तक
ईमान का दावा करने के बावजूद इस आयत की मुखालफत में उनकी तरफ भागेंगे और उनके साथ यारियां लगाएंगे और फिर उन्होंने कुछ बहाने भी तराशे होंगे, तो अल्लाह ताला ने उन सारी बातों की तरफ भी तबसरा फरमा दी है। फरमाया फ़ततल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में मरज है, यानी जो मुनाफिक हैं, युसारिऊना फ़ीहिम, वो उन्हीं की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। इस दौड़ पे, उनके साथ याराने लगाने पे जो वो दलील पेश करते हैं वो क्या है? यक़ूलूना, वो कहते हैं नख्शा अन तुसीबना दायरा, हमें डर है कि हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। यानी अगर इनके साथ हमारा ताल्लुक न बना तो कोई मुसीबत आई तो हमारी मदद कौन करेगा, या ये हमारे साथ नाराज होकर कोई हमारे ऊपर जंग न मुसल्लत कर दे, हमारा माशी निजाम तबाह ना हो जाए। बहाना उनका क्या है? यक़ूलूना नख्शा अन तुसीबना दायरा, कि हम तो डरते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना उतर जाए। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं फ़अस्सल्लाहु अन यातिया बिल फ़त्र, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला आले ईमान को फतह दे दे, यानी आले ईमान उनके ऊपर गालिब आ जाएं, आले ईमान ताकत में उनसे बढ़ जाएं। औ अम्रिन मिन इंदिही, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास अमर ज़ाहिर हो जाए जो अहले ईमान के हक में हो और यहूद व नसारा के खिलाफ हो। फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, तो फिर ये जो दिलों के मरीज लोग हैं, मुनाफिकीन हैं, इन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के साथ ताल्लुकात और दोस्तियों के हवाले से अपने दिल के अंदर जो कुछ छुपाया हुआ है, ये तो उस पर बहुत शर्मिंदा होंगे, शर्मशार होंगे, और इनके लिए मुंह छुपाने की जगह बाकी नहीं बचेगी। आज हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है। मुसलमानों की हुकूमतें अहले ईमान और अहले इस्लाम होने का दावा करने के बावजूद उनके साथ ताल्लुकात हैं और समझते हैं कि उनके साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो गया तो हम शायद इस दुनिया में जिंदा ही बाकी ना बचें। तो ये कुरान मजीद की आयत है, तो ये बात उनके दिलों के दरवाजों पर दस्तक दे रही है कि तुम्हारे खुदा वो नहीं है, तुम्हारा खुदा अल्लाह है, तुम्हारे राज़िक वो नहीं है, तुम्हारा राज़िक अल्लाह है। तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत और कुव्वत के सहारे इस दुनिया में जीना है और उसी की इज्जत के सहारे तुमने इस दुनिया में बाइज्जत जिंदगी गुजारनी है। तो उनसे ना डरो, अल्लाह से डरो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या इस हवाले से जो इसी आयत तय्यबा के तहत शामिल है। आप हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर थे, तो उन्होंने हजरत उमर से अर्ज किया कि मैंने एक ईसाई को अपना कातिब रखा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि तूने मुसलमान को अपना कातिब क्यों नहीं बनाया? क्या तूने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना, क्या ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ? तो उसने अर्ज किया कि जनाब उसका अपना दीन है, मेरा अपना दीन है, ये तो एक लिखने का मामला है जिसमें मैंने उसे लगाया हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि जब अल्लाह ने उसे ज़लील और रुस्वा कर दिया है तो मैं उसे इज्जत नहीं दूंगा, जब अल्लाह ने उसे खार किया है तो मैं उसे इज्जत नहीं दूंगा, जब अल्लाह ने उन्हें हमसे दूर किया तो हम उन्हें क्यों अपने करीब करें? तो हजरत अबू मूसा अशअरी आप अर्ज करने लगे फिर किताबत का निज़ाम उसके बगैर तो नहीं चल सकेगा। तो हजरत उमर ने फरमाया कि वो मर जाता है तो फिर तो उसका मुतबादल निज़ाम क्या करता है, उसी को देखते हुए आज ही उसका मुतबादल निज़ाम कर ले। ये हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज अमल है। तो आज ज़रूरत है कि हमारे हुकूमत के नुमाइंदान या ज़िम्मेदारान जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इस मुल्क के मामलात की ज़िम्मेदारी डाली हुई है, वो असर नो अपना जायज़ा लें, अपने ताल्लुकात का मुहासबा करें और कुरान मजीद की आयत तय्यबात की रोशनी में उनका क़िबला दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।